देखो जी, एक दर्पण है जिसका नाम है mn, है ना जी। एक दर्पण है जिसका नाम क्या है mn। तो दर्पण का ऐसे इधर ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा ना। तो दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। आओ ना, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके जो चौड़ाई है ना, परावर्तक सतह की चौड़ाई, उस चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो ये जो डॉट डॉट यहाँ पे ये लगा हुआ है, क्या है, पॉलिश किया हुआ है, परावर्तक सतह है। तो दर्पण की परावर्तक सतह की चौड़ाई को हम डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। कौन सी लाइन से, डॉट डॉट लाइन। ये चौड़ाई है, इसे ही द्वारक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये बात, दर्पण के परावर्तक सतह की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, क्या हुआ, ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, द्वारक है। समझ में आए, उत्तल में देखो, बना जी, फिगर बना। रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पहले इससे पहले बताए हुए वक्रता केंद्र। तो दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये जो दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं ना जी। इस बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ठीक, इसे कौन से कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इधर भी बीच में क्या होगा, वक्रता केंद्र, इधर क्या होगा, ध्रुव। इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या हुआ, सी वक्रता केंद्र, जैसे वृत्त का त्रिज्या होता है ना जी, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से लेकर के यहाँ पे कितना भी दूरी डालो, सभी दूरी क्या होता है, समान होता है ना जी। इसे छोटी आर से दर्शाते हैं त्रिज्या को, वृत्त का त्रिज्या को छोटी आर से, लेकिन दर्पण की त्रिज्या को बड़ा आर से। ठीक, समझ जाइए, लिख रहे इसका। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
ठीक, ये भी लिख सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हाँ, इस दूरी को, ठीक है, लाइन लिखेगा तो हमको वो हो जाएगा मुख्य। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना और करके, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख दे क्या वो भी? लिख देते यहाँ पे। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे लगा लेना दर्पण के, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं जी? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, हाँ, ये दूसरा इसी का एकदम गोल है, तुम लोग गोल बनाना चाहिए। तो घर पे जो फेयर बनाना ना, तो लगा करके क्या कहते हैं जी उसको? हाँ, चूड़ी से भी बना सकते हो। लड़का लोग बल्ला से बनाना जो पहनता है वो। हाँ, एकदम गोल है तुम्हारा। हाथ से बनाया है? ये हो गया? ये हो गया जी? जल्दी जल्दी करो। कहाँ पे? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर नीचे लिखा है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। लिखो जी, ये एक दर्पण है। अब कल इसमें वक्रता केंद्र हुआ, ये क्या हुआ? ध्रुव। इसको मिलाने वाली ये रेखा जो लाइन जो है इतना बड़ा, इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये समझ में आया जी? देखो, इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा, इधर ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। ये जो लाइन जो है ये है मुख्य अक्ष। हाँ, इधर भी बना देते हैं उत्तल का भी।
ए, मार खाना है, चुपचाप लिखो ना, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, नहीं समझ में आया। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, से ठीक। दूसरा कह सकते हो कि दर्पण के पास, दर्पण पर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है दर्पण पे, वो जिस बिंदु से गुजरती है या इधर गुजरते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक, लिखिए क्या, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस का बिंदु कहते हैं। देखो जी इधर सब देखो, एक बार देखो पहले फिर लिखना। देखो ये मुख्य अक्ष है, क्या लिखे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर मतलब ये दूरी हमेशा बराबर रहना चाहिए। एक समानांतर प्रकाश की किरण डाले दर्पण पे, ठीक है, ये दर्पण पे एक समानांतर प्रकाश की किरण आया, ठीक, दर्पण पे टकराया, यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरता है ये हमेशा इसी बिंदु से गुजरेगा, फोकस से, इस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। ठीक, समझ में गया? नहीं समझ में आता सर, जो लाइन पे जो कट रहा है उसको क्या कहते हैं? हाँ, इस बिंदु को फोकस कहते हैं। इस मुख्य अक्ष के जहां पे काटा ना जी, उस बिंदु को फोकस, ये हमेशा इसी पे कहता है। कहीं भी दर्पण के ऊपर नीचे कहीं भी मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण डालेंगे तो हमेशा फोकस पे आके कटेगा, ये नियम होता है, आगे पढ़ाएंगे फिर से। ठीक, इधर करते हैं, इधर करते हैं वही काम, देखो ना जी, यहीं पे करते हैं। देखो ये नीचे से हम एक प्रकाश की किरण डाले दर्पण पे, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप टकराएगा, ठीक है, तो ये जिस बिंदु से गुजरेगा ऐसे, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखे कि टकराने के बाद गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उत्तल में प्रतीत होती है, इधर प्रतीत नहीं होती, इधर रियल में गुजरती है। ठीक, तो देखो इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर से प्रकाश किरण तो पड़ेगा ही नहीं, प्रकाश किरण इधर से पड़ेगा। ठीक है, इधर से इसके मुख्य अक्ष के समानांतर हमें एक प्रकाश की किरण डाले, ठीक, इस बिंदु पे आया, दर्पण से टकरा गया, तो ये ऊपर की ओर चल जाता है। कहां चल जाता है? ऊपर की ओर, लेकिन ये आता हुआ प्रतीत होता है जिस बिंदु से, उस बिंदु को ही फोकस कहते हैं। ठीक, इधर भी देखो, क्या हुआ, समझ में आया इतना? देखो यहाँ पे
आता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से दर्शाया है। ठीक, प्रकाश की किरण तो ऊपर भेज दिया गया है। ठीक, लेकिन ये आता हुआ, ये प्रकाश की किरण जो उधर जा रहा है ना जी, इसको देखते हैं तो ये आता हुआ प्रतीत होता है जिस बिंदु से, उस बिंदु को फोकस करते हैं। समझ में आ गया? इधर भी सेम के इधर नीचे से प्रकाश की किरण से डाले हैं तो यहाँ पे आया, दर्पण पे टकराया। ठीक है, दर्पण पे टकराने के बाद इधर चल गया प्रकाश की किरण, ये आता हुआ प्रतीत हुआ फोकस से। इस फोकस, ये क्या एफ क्या है? फोकस बिंदु, कैपिटल एफ से हमेशा ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, एक दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लो। लिखो ना जी, देखो, दर्पण के वक्रता त्रिज्या के दर्पण के वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, दर्पण के वक्रता त्रिज्या मतलब आर जो था, ठीक ना, ठीक ना, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। दर्पण के वक्रता त्रिज्या मतलब इतना दूरी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, ये परावर्तन, ये नियम है, ये जो ऊपर लिखा है जी, ये नियम है, आगे पढ़ाएंगे फिर से।